खबर आपको अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इसको लेकर जो पॉलिटिक्स शुरू हो रही है उसके ऊपर। बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर सम्राट चौधरी ने सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी लड़ती रही है। जनता को हम साफ बताना ये चाहते हैं कि जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार रही है वहां पर या वहां से सब लोग नेपाल भाग जाते हैं, यहाँ पाताल। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार चूंकि सियासत हो रही है, एक बार फिर से आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा। सम्राट चौधरी ने यहां पर कहा कि जनता को यहां पर वो साफ बता रहे हैं कि जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार रही है अपराधी या तो नेपाल भाग जाते हैं या फिर पाताल भाग जाते हैं। ऐसे में बिहार में भी अगर बीजेपी की सरकार हुई तो अपराधियों को या तो नेपाल भागना पड़ेगा या पाताल। कि मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, ये गारंटी है, उसी तरह मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश देता हूं और बिहार की जनता को बताना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार जिस जिस राज्यों में रही है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आप देखिए या तो अपराधी नेपाल भागते हैं, नहीं तो उसको पाताल जाना पड़ता है। बढ़ती हुई कानून व्यवस्थाओं पर कई दलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं, आप भी सुनिए। नया भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता से बाहर गई है तब से वो बौखला गई है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ तो वो देख नहीं रहे हैं क्या स्थिति है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो, जहाँ क्राइम अपने चरम पर है। वो अगर तुलना कीजिए तो बिहार उससे बहुत कम है। इक्के दुक्के छिटपुट घटनाएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब है। लॉ एंड ऑर्डर स्थिति अच्छी है और विपक्ष की भूमिका कभी कभी सकारात्मक भी होनी चाहिए। उनको अगर सरकार को सलाह देना है, सलाह दें। सरकार को कुछ जो अच्छी चीज़ें हो रही है उसका समर्थन करें। एक भी चीज़ बताइए, आपकी सरकार के खिलाफ वो रोज़ कुछ न कुछ अनावश्यक चीज़ें करते रहती है और लोगों का ध्यान भटकाने लगी रहती है। जब वो सत्ता में थी तब तो मलाई खा रही थी, आज उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार जी के बिहार मॉडल की चर्चा और एक्सेप्टेबिलिटी पूरे देश में है। क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति, विकासवादी सोच और बिहार को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना। आजकल भाजपा के लोग गुजरात मॉडल को छोड़कर उत्तर प्रदेश और योगी मॉडल की खूब चर्चा करते हैं। अब राज क्या है ये तो वही जाने। खैर, उत्तर प्रदेश का मॉडल तो वही है ना, जहां प्रशासन और मीडिया के सामने कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी जाती है। और भाजपा विधायक को हमारी नसीहत है, इतना ही पसंद है उत्तर प्रदेश तो बिहार छोड़कर उत्तर प्रदेश में ही बस जाइए। अपराध करोगे कानूनी तौर पर जमींदोज कर दिए जाओगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीधा स्पष्ट निर्देश, जाति धर्म मजहब नहीं, अपराधियों की कोई जाति नहीं। अपराधी अपराधी होते हैं, अपराध करेंगे, कार्रवाई होगी। और देखे ही हैं कि अभी तक जो भी अपराध हुए हैं, अपराधी बचा है। उत्तर प्रदेश है ये मॉडल लागू करना चाहिए बिहार में। हम लोग कौन जोगी, सब फालतू वाला, सब यहाँ कोई पूजा पाठ कराना है जी। कहीं ना कहीं राज्य सरकार दबाव में दिख रही है, ये बिल्कुल वाजिब दिखाई पड़ रहा है। राज्य सरकार पर अपने बड़े सहयोगी दल का असर दिख रहा है। साथ ही साथ जिस डीजीपी को लेकर तमाम तरह की उम्मीदें थीं, उन पर भी दबाव दिख रहा है। ऐसी स्थिति में अपराधी बेलगाम होने लगे हैं और जनता, मैं दोबारा कह रही हूं कि जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को अब चाहिए कि सजग हो जाएं और ताकि लोगों में एक विश्वास। और सीधा चलेंगे पटना, जहां पर हमारे सहयोगी रजनीश जी हमारे साथ जुड़े अधिक जानकारी के साथ। रजनीश जी, देखिए जिस तरह से क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है तो लाजमी सी बात है कि यहां पर सवाल तो उठेंगे ही कानून व्यवस्थाओं पर, लेकिन क्यों सिर्फ बीजेपी सिर्फ योगी सरकार का या यूपी सरकार का ही मॉडल अपनाई है, इसी पर ही अटकी रहती है, ना कि कोई और यहां पर समाधान निकाला जाए, इसके ऊपर बात हो। देखिए आहना, ये सच है कि पिछले दिनों जिस तरीके से विधि व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, इसको लेकर विपक्ष यानी बीजेपी राज्य सरकार पर निशाना साध रही है।
और कुछ जो घटनाएं हुई है, चाहे वो हाजीपुर की बात हो सराय के पास या फिर दूसरे कई ज़िलों में, देखिए अपराधी के ऊपर जो इस तरीके से एक दबाव होता है प्रशासन का, या उनकी जिस तरीके से चौकसी और नाकेबंदी होती है, इसको लेकर एक जो डर भय होता है, यहाँ पे उलट अपराधी जो है वो प्रशासन पे, पुलिस पे गोलियां चला रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि उनका जो डर है, जो भय है, वो खत्म है और किस बेखौफ तरीके से वो घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल निश्चित तौर पे है और पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती भी है जिस तरीके से वो दावेदारी करती है इसको लेकर। अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। एक और विपक्ष यहाँ सीधे सीधे जब से आरजेडी से महागठबंधन जो सरकार बनी है, इस मसला को इंगित करते हुए वो निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चाहे आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो, स्पष्ट कर रही है कि यहाँ पे विधि व्यवस्था जो है वो दुरुस्त है और अगर कोई गलतियां करते हैं या फिर अपराध कोई करता है अपराधी, तो फिर पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई करती है और सज़ा जो है वो नियम संगत और कानून के तहत वो दी जाती है और इसमें कहीं कोई मुश्किल नहीं है, ना ही कोई कमियां खामियां हैं। लेकिन तो इस तरीके से जो तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग जिलों से, वो ये कहने को मतलब इससे कोई छूट नहीं सकता कि भाई कानून व्यवस्थाओं में कमी तो है। अब तो प्रशासन के ऊपर लाठी डंडे चलना, पत्थर चलना, उनकी गाड़ियां तोड़ देना, उन जवानों को गोलियां मार देना अब आम सी बात हो गई है। और ये कोई रात के अंधेरे में नहीं हो रहा, ये सरे रहा दोपहर में, दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं भी कह रहा था कि जिस तरीके से एक डर भय या खौफ होना चाहिए था प्रशासन का, पुलिस का, वो यहाँ नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे हैं अपराधी, वो चिंता की बात है, परेशानी का सबब है। लेकिन अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है और दूसरी ओर चूंकि विपक्ष का काम भी है कि ऐसे मामलों में सरकार को आईना दिखाए या जो सही बातें हैं उसको लेकर सरकार की घेराबंदी करे, तो यहाँ वो भी देखने को मिल रही है। लेकिन मुद्दा जहाँ पे उत्तर प्रदेश या फिर बिहार की बात होती है या विधि व्यवस्था को लेकर जोगी मॉडल या फिर बिहार की मॉडल की बात होती है, इसमें राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी होती है। लेकिन ये सही है कि कई जगहों पे जिस तरीके से घटना देखने को मिली है, उसमें जो एक पुलिस प्रशासन का डर भय होता है वो देखने को नहीं मिला। तो अब प्रशासन के लोगों को एक तरीके से देखना होगा कि कहाँ पे चूक है या कमियां खामियां है, या किस तरीके से जो अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं या किस क्षेत्र में ज़्यादातर घटनाएं हो रही हैं, ये सब उनका जो काम है या फिर करने का तरीका है। तो इसको लेकर अब विपक्ष जो है वो निशाना साध रही है। और हाल के दिनों में कई जिलों में जो इस तरीके की घटनाएं आई हैं, चाहे पुलिस की गाड़ियां तोड़ना या फिर पत्थर फेंकना या फिर इस तरीके से गोली मारना, तो निश्चित तौर पे ये एक चुनौती है बिहार पुलिस के लिए और किस तरीके से इसे निपटती है। हालांकि इनकाउंटर की बात और त्वरित कार्रवाई की बातें भी कही गई है प्रशासन की ओर से, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं इन बातों को गिना भी रहे हैं कि अगर कोई गलती, कमियां, खामियां सामने आती हैं तो उसे विधिपूर्वक दुरुस्त किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम जो दिया जा रहा है बेखौफ तरीके से, ये निश्चित तौर पे प्रशासन के लिए एक चुनौती है और इस विषय को लेकर आहना यहाँ पे राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। रजनीश जी, कब तक इन मामलों को लेकर सिर्फ बयानबाजी होती रहेगी, कोई एक्शन नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक घटना यहाँ पर हुई है तो उसके ऊपर एक्शन लंबे समय तक नहीं चला। कितने कितने महीने निकल जाते हैं, लोग खबर भूल जाते हैं और उसके बाद जाकर यहाँ पर एक्शन होता ही नहीं है। इतने में नई खबर सामने आ जाती है कि यहाँ पर इस जवान को मार दिया, यहाँ पर इस शख्स को किडनैप कर लिया, यहाँ पर इतने रुपए की चोरी की वारदात, तो दिन दहाड़े चीजें हो रही है। सिर्फ बयानबाजी होना इन मुद्दों को लेकर क्या सही है? क्या कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं है यहाँ पर प्रशासन में? निश्चित तौर पे देखिए सवाल उठेंगे ही, और ख़ास तौर पर जो त्यौहार का महीना है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, ऐसे में विधि व्यवस्था और भी ज़्यादा चाक चौबंद होती है। और ऐसे समय में यदि अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं तो यानी आपकी जितने भी दावे हैं या फिर प्रशासनिक जो एक चौकसी है उसकी जो दावेदारी है वो खोखले साबित हो रहे हैं या कहीं ना कहीं उसमें लूपहॉल से कमियां खामियां हैं। हालांकि जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी अगर सरकार आती है तो फिर अपराधी जो है या तो नेपाल भाग जाएंगे या पताल भाग जाएंगे, इस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के कह रहे हैं। और दूसरी ओर हवाला भी दे रहे हैं पड़ोसी राज्य का जहां पे उनकी शासन है। लेकिन वहीं अगर बात करें सत्ता पक्ष की तो अपने तरीके से इसे राजनीतिक बयान का जवाब उसी तरीके से राजनीतिक तरीके से दे रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो विधि व्यवस्था की स्थिति होनी चाहिए थी, खासतौर पर त्योहारों के मौसम में एक चाक चौबंद व्यवस्था, हर एक चीज़ों पर पैनी नज़र और
जिस तरीके से कोई परिस्थितियां उत्पन्न हो तो तत्काल उस पर काबू पाया जाए, इसकी कुछ कमियां खामियां ज़रूर देखने को मिली है, जो कि प्रशासन के लिए चुनौती है। और अपराधी लगातार इस तरीके की चुनौती जो है वो प्रशासन के सामने रख रहे हैं, जो कि चिंता और परेशानी का कारण है। और इस विषय को लेकर आहना बिहार में राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है और सरकार को कटघरे में विपक्ष खड़ा कर रही है। बिल्कुल रजनीश जी, बात यहीं पर आके अंत में आ जाती है, खत्म तो होती ही नहीं। लेकिन जब त्योहारों का यहाँ पर दिन है, सबसे ज्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी देखने को मिली चाहिए और इन्हीं दिनों में इस तरह के क्राइम की खबरें आना कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़े करता ही है। शुक्रिया रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो लगातार आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं किस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, प्रशासन के सारे दावे कहीं ना कहीं फेल है। त्योहारों के दिनों में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होती है, सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पर पुलिस रहती है और उसके बावजूद इस तरह की खबरें आना ये सवाल जरूर खड़े करता है।